रज़िया सुल्तान का जन्म 15 अक्टूबर 1205 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। उनका पूरा नाम सुल्तान रज़ियातुद्दुनिया व उद्दीन था। रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थी। उन्होंने 1236 से 1240 तक दिल्ली पर शासन किया। रज़िया सुल्तान और याकूत का प्रेम प्रसंग भारतीय इतिहास का एक दिलचस्प कहानी है, जिसे मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य की राजनीति और समाज के संदर्भ में देखा जा सकता है। रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी, जिनकी शासनकाल 1236 से 1240 तक रहा। वह शेरशाह के नाम से भी जानी जाती हैं। याकूत एक गुलाम थे जो रज़िया के दरबार में थे और उनकी विशेष उपस्थिति में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। कहा जाता है कि रज़िया सुल्तान और याकूत के बीच एक गहरी दोस्ती और प्रेम था। याकूत की शारीरिक सुंदरता और व्यक्तित्व ने रज़िया को आकर्षित किया और दोनों के बीच प्रेम की भावना पनपी। हालांकि यह प्रेम सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही विवादास्पद था, क्योंकि रज़िया एक सुल्तान थी और याकूत एक गुलाम, जिसकी स्थिति बहुत ही निम्न थी। रज़िया के पिता शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को सुल्तान बनाने के बाद उसे सत्ता में रखा, लेकिन उनके शासन के दौरान रज़िया के याकूत के साथ संबंधों को लेकर दरबार में विद्रोह हुआ। कई राजकुमारों और दरबारियों को यह स्वीकार नहीं था कि रज़िया एक गुलाम के साथ इतने घनिष्ठ संबंध में हो। आखिरकार इस प्रेम प्रसंग के कारण रज़िया को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। उसे तख्त से उतारकर बंदी बना लिया गया। याकूत भी इससे प्रभावित हुआ और उसे रज़िया के साथ जुड़े रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस प्रेम प्रसंग की समाप्ति में दोनों के लिए बहुत दुख था और यह भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में देखा जाता है। रज़िया और याकूत का प्रेम समय और स्थान की सीमाओं से परे एक भावनात्मक और मानवतावादी कथा बनकर रह गया, जो हमें सत्ता, प्रेम और सामाजिक बाधाओं के बीच के जटिल रिश्तों को समझने की ओर प्रेरित करता है।